जी नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, एफबीआर फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू ने इन साल 2024-25 के टैक्स हदफ में भी नाकाम रहा। ये टैक्स हदफ क्यों नहीं पूरा होता, इसकी क्या वजूहात हैं? क्या ये हुकूमत की जो माशी हिकमत अमली है उसकी खराबी है, या एफबीआर का कुछ स्ट्रक्चर प्रॉब्लम है? क्या मसाइल है? क्या टैक्स रेशो ज़्यादा होने की वजह से ये मसला है? इन सब सवालात का हम जवाब लेंगे। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है इशफाक तौला साहब ने। आप साबिक वजीर रहे हैं और माहिर माशियात हैं। इशफाक तौला साहब, मुकालमा में खुश आमदीद। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का। इशफाक तौला साहब, ये हर दफा की तरह इस दफा भी एफबीआर ने अपना टैक्स हदफ पूरा नहीं किया। आप क्या समझते हैं, क्या वजूहात रही? देखिए, एम्बिशियस टारगेट होते हैं, चेजिंग टारगेट होते हैं, और हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से कि टारगेट अब अचीव नहीं होते। सही। तो हम सबक नहीं सीखते और हम फिर चेजिंग टारगेट लगा लेते हैं सही। कि वो कहते हैं ना, बेवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर। सही। उम्मीदें बाहर रख रहे होते हैं हम, सही। और खिजा के दौर दौरे होते हैं। सही। तो एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि देखिए, आप एक हर हर एक देखें, टैक्स की ना कोई टैक्स देना नहीं जा रहा। सही। जो बड़े सेगमेंट हैं, जैसे दुकानदार हैं, होलसेलर, रिटेलर जिसको हम कहेंगे, रियल एस्टेट है या एग्रीकल्चर है, वो टैक्स नहीं देता। सही। और कोई हुकूमत नहीं चाहती कि उसको पॉलिटिकल कॉस्ट पड़े। तो अब ये एफबीआर की स्ट्रेटजी भी है, हुकूमत की भी स्ट्रेटजी है कि मिल्किंग दी ओल्ड काउ। सही। अब वो उनको मिल्क कर रहे हैं और उनसे लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं। तो जाहिर बात है, एक सफोकेट हो जाती है। अब जब आप इकोनॉमी को स्ट्रेंगुलेट कर देंगे तो, और टैक्स जो है ना, वो फिर आपको नेगेटिव प्रोडक्टिविटी देता है। सही। अच्छा इशफाक और ये तौला वाकई जी जी प्लीज कंटिन्यू कीजिए। जी नेगेटिव प्रोडक्टिविटी है। जी जी। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या टैक्स रेशो ज्यादा होने की वजह से ऐसा है? क्योंकि जब हम ताजरों से बात करते हैं, वो कहते हैं कि टैक्स की रेशो इतना ज्यादा है कि हमारे लिए उसको मुकम्मल तौर पर टैक्स देना बहुत मुश्किल है। ताजरों से तो ना ही पूछे तो सुल्तान साहब अच्छा है, क्योंकि वो टैक्स का रेट है, वो तो उन तक तो पहुंच भी नहीं रहे। वो तो 1% भी देने के लिए तैयार नहीं है। सही। तो उनसे आप क्या बात करेंगे? उनको आप बोलेंगे आप देने, आप बताओ आप कितना देना चाह रहे हो, सही। आप बता दें। वो तो ऊँट के मुंह में जीरा भी नहीं देने के लिए तैयार है। तो उनसे क्या बात करेंगे? मैंने जब बात की थी इनसे, 1% तो मुझसे एग्री कर गए। और उस वक्त की एफबीआर की जो टीम थी, उन्होंने उसको, पता नहीं उनको क्या उनसे मोहब्बत थी, उन्होंने उसका वो बजट के अंदर डाला ही नहीं, और वो बच गए फिर से। ताकि मैंने बिल्कुल सही तरीके से उनसे बात कर ली थी, दे वर एग्रीइंग टू इट कि जी हम देने के लिए तैयार है। सही। अच्छा, ये जो नॉन डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, क्या आप समझते हैं कि इसकी वजह से भी टैक्स कलेक्शन में कुछ मसाइल पैदा हो रहे हैं? जी, मैंने आपको कहा ना, रियल एस्टेट है, जैसे फाइलों की तिजारत हो रही है, एग्रीकल्चर है, आर्थियों के मजे लगे हुए हैं, सही। ठीक है ना, दुकानदार है, अनरजिस्टर्ड को सेल हो रही है। तो ये सारी ग्रे इकोनॉमी है ना। तो वो जब तक आप उसको, आप उनको इंसेंटिव दे के ऊपर नहीं लाएंगे, या आप लॉ में इनके ऊपर सख्तियां नहीं करेंगे, और आप उन्हीं लोगों से वसूल करते रहेंगे, तो ये तो मादर पितर आजाद है। सही। तो ये जो शोबे तो रजिस्टर्ड हैं, दे रहे हैं, उनके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है। जिन शोबों का आपने जिक्र किया, जी 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 बिल्कुल ठीक है। इशफाक तौला साहब से इस हवाले से बात हो रही थी कि एफबीआर इस दफा भी टैक्स हदफ पूरा करने में नाकाम रहा। तो उनका कहना है कि ये बात है कि इस वक्त ताजर जो है वो बिल्कुल तावन करने को तैयार नहीं है, ताजरों की तरफ से टैक्स नहीं आ रहा। और एफबीआर में भी कुछ मसाइल हैं, जो एफबीआर के भी जो मामला हैं उनको भी देखना चाहिए, और हुकूमत की जो ओवरऑल माशी पॉलिसी है उसको भी बेहतर करना ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे जब तक ग्रे इकॉनमी को हम इसमें नहीं लाएंगे, इशफाक तौला साहब का कहना है कि जब तक ये प्रॉपर्टी वाले, दीगर रिटेल नेटवर्क और दूसरे जितने भी ये कारोबार हैं, इनको जब तक हम इकॉनमी में, मेन स्ट्रीम में नहीं लाएंगे, तो तब तक टैक्स के जो हदफ है वो पूरे नहीं हो सकते। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान के अंदर जो है। अच्छा, ये मैं यही पूछना चाह रहा था कि जिस ग्रे सेक्टर की बात आपने की है, इस ग्रे सेक्टर को टैक्स नेट में लाने के लिए किस तरह के इकदाम जरूरी हैं? बहुत सारे इकदाम मैंने अपनी रिपोर्ट में लिख के दिए थे 2 साल पहले, मगर मैं ये समझता हूँ ये इसकी एक पॉलिटिकल कॉस्ट होती है। सही। जो कि ये नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से ना, गवर्नमेंट कोई भी नहीं चाहती। सही। तो यही वजह जी।
ये आप पॉलिटिकल कॉस्ट जिस वक्त गवर्नमेंट देना चाहेगी वो करनी चाहिए। सही है जी, बहुत शुक्रिया इशफाक तौला साहब, आपने वक्त निकाला और हमारे साथ थे। इशफाक तौला साहब का कहना है कि जब तक गवर्नमेंट खुद जो है वो कमिटेड नहीं होगी, वो पॉलिटिकल जो कॉस्ट बियर नहीं करेगी, तो जो ग्रे एरिया है खास तौर पे जिस तरह तामीरात है, प्रॉपर्टी है, रिटेल नेटवर्क है, अदर जितने भी शोबे हैं जो कि इस वक्त ग्रे सेक्टर में हैं, वो नॉन डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है, जब तक गवर्नमेंट की विल नहीं होगी, वो पॉलिटिकल कॉस्ट उसकी पे नहीं करेंगे, तब तक हम इन बड़े सेक्टर्स से जो है वो टैक्स वसूल नहीं कर सकते। और जब तक इन बड़े टैक्स के जो सेक्टर्स हैं वहाँ से टैक्स की वसूली नहीं होगी, तो FBR कभी भी जो है वो अपने टैक्स के अहदाफ जो है वो पूरे नहीं कर सकता। इसी के साथ नाज़रीन वक्त हुआ एक ब्रेक का, हाजिर होते हैं छोटे से वक्फे के बाद।